इसमें कोई संदेह नहीं कि किस प्राणी की मृत्यु कब हो जाए कोई नहीं जानता। अतः हमें हर पल अपने किए हुए दोषों के प्रक्षालन के लिए प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देव, मेरा समाधि मरण हो और अंतिम समय में बस आपका ही नाम स्मरण में रहे। हे देव, मेरी बस यही प्रार्थना है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में समय में तुमको न भूल जाऊं। हे करुणा निधान, चाहे दिन हो या फिर रात, मैं हमेशा ही ये भावना भाता हूँ कि जब भी मेरा अंत समय अर्थात मृत्यु हो तो उन क्षणों में मैं किसी भी आदि व्याधि के कारण आपको न भूल जाऊं। उस समय बस आपका ही नाम मेरे स्मरण में रहे। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे दीनानाथ, मेरे चाहे या फिर बिना चाहे भी अगर कोई मेरा शत्रु बन गया हो और मेरे द्वारा जाने व अनजाने में उसके प्रति किए गए कटु व्यवहार की मैं उनसे क्षमा याचना कर उनके अंदर के द्वेष भावों को मिटा सकूं और सभी लोगों से क्षमा मांगकर अपने अंदर समता के परिणाम रखूं। के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे दया सिंधु, जब मेरी मृत्यु निकट हो तो अवसर पाकर मैं एक एक कर आहार पानी और फिर धीरे धीरे औषधि आदि का भी त्याग करता जाऊं। हे कृपा सिंधु, इस बीच मुझे इतनी शक्ति देना कि मुझसे जाने अनजाने में भी कोई नियम ना टूटे और मैं उन नियमों का दृढ़ता से पालन करूं। जागे नहीं कषाय नाही वेदना सतावे, जागे नहीं कषाय नाही वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे त्रिलोकनाथ, आपका नाम स्मरण करते समय किसी भी बीमारी के कारण मुझ में किसी के प्रति कोई भी कषाय का उद्भव ना हो और ना ही किसी वेदना का अनुभव हो। बस मेरे हृदय में आपके नाम का ही दीपक प्रकाशित रहे और जितना भी अंधकार है वो सब मिट जाए। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारू, आत्म स्वरूप अथवा आराधना
करुणा सागर देव, जब भी मैं एकांत में रहूं तो मेरे अंदर आत्मा के सुख की अनुभूति हेतु निज ध्यान, आपकी आराधना और अरिहंत, सिद्ध और साधुओं का नाम मेरे हृदय में प्रकाशित होता रहे और मैं इनके ही नाम का सुमिरन करता रहूं। हे देवादिदेव, मेरी बस इतनी ही आशा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में मेरे पास धर्मात्मा हो, जो कि मुझे धर्म की ही बातें सुनाते रहें और वो इस बात को ध्यान में रखें कि मैं अपने लक्ष्य से अर्थात धर्म मार्ग से च्युत न हो जाऊं। सिर्फ धर्म के मार्ग पर ही मेरा ध्यान हो। के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे कृपालु देव, किसी भी बीमारी के ठीक हो जाने के कारण मेरे हृदय में जीने की तमन्ना ना हो और ना ही अधिक बीमारी के कारण मुझ में मरने की इच्छा ही जागृत हो। इसके साथ ही मैं मेरे कुटुंबी जन और परिवार आदि से भी राग और मोह को समाप्त कर सकूं और सिर्फ आपके नाम के सिवाय अन्य कुछ भी स्मरण में ना रहे। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन। मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक, मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उनके बदले में मुझे ना तो कोई राज्य, ना ही कोई संपदा अथवा स्वर्गों में इंद्रादि का सर्वोच्च पद भी नहीं चाहिए। मुझे संसार सागर से पार होने के लिए तो बस आपके चरणों का सहारा ही काफी है। मुझे अन्य तुच्छ वस्तुओं की कोई भी आकांक्षा नहीं है। हे करुणा निधान, मैं रत्न त्रयों का पालन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊं और जब मेरा अंतिम समय निकट हो तो शिवराज अर्थात मेरी यही प्रार्थना है कि मैं सल्लेखना लेकर समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो भी प्राणी समाधि पूर्वक मरण करता है उसी का जीवन सफल है, अन्य तो सामान्य से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु समाधि भव्य जीवों की ही होती है। अतः मैं उस परम जिसमें मुनि स्वरूप सागर जी महाराज का पूर्व का नाम मिसिला जी था और इनके बड़े सहयोग की बात है जिन्होंने इनको जन्म दिया। ऐसे पिताश्री का क्या नाम था,
नहीं, पूर्व का दयाराम नाम था उनका। उन्होंने भी मुनि दीक्षा लेकर इटावा राजस्थान में उन्होंने समाधि को प्राप्त किया था और उनके ही सानिध्य में रहकर उन्होंने वहां संकल्प किया था मैं भी आगे चल के समाधि को स्वीकार करूंगा। और आज ये दिवस आ गया। ये करीब 11 साल से दीक्षित हैं और पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी वह दीक्षा की क्षुल्लक दीक्षा इंदौर में हुई थी। मुनि दीक्षा महामृत्युंजय तीर्थ पर हुई थी और मुनीश्वरी तड़ान योग के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। जब हम भी कभी किसी समस्या में उलझते थे, स्वाध्याय करते थे करणान योग का, तो महाराज जी बराबर हमारा साथ देते थे और बार बार हमको बताते थे नहीं अब ऐसा है ऐसा है। बड़े ज्ञानी है। और वास्तविकता बताऊं, आज मुझे एक अपने वचनों पर दुख भी हो रहा है, आज प्रशंसा भी हो रही है। जब ये मेरे साथ में थे तो मैं इनको कोई गलती हो जाती थी तो मैं इनको डांटता था और डांटते हुए एक बात बोलता था कि तुम अगर अपने को नहीं सुधारोगे तुम्हारी समाधि नहीं हो पाएगी। आज वो वचन इन्होंने मेरे झूठे कर दिए। वास्तविकता में 11 दिन की साधना वो साधना इनकी रही और ये साधना टूलना से प्रारंभ हुई और आज इस साधना ने आज यहाँ पर सिरसागंज में अंतिम रूप ले लिया। महान बाबू, भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक वाले दिन और जन्म कल्याणक वाले दिन हुई थी और सहयोग की बात है आज भगवान सुपार्श्वनाथ जी का मोक्ष कल्याणक है। आज उन्होंने समाधि को प्राप्त किया और इस सिरसागंज का कुछ ऐसा अनूठा सहयोग इनका है। टूडला वाले बोल रहे थे महाराज इनको लेके मत जाओ, फिरोजाबाद वाले बोले महाराज यही करा दो, सुखाबाद वाले बोले यही करा दो। पर महाराज के साथ कोई ऐसी घटना है और वो घटना को अपन कह सकते हैं कुछ ऐसा सहयोग है। जब पहली बार इनको 2016 में जब मैं इनको लेकर जा रहा था प्राप्त करूं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं। 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 देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में हे करुणा निधान, चाहे दिन हो या फिर रात, मैं हमेशा ही ये भावना भाता हूँ कि जब भी मेरा अंत समय अर्थात मृत्यु हो तो उन क्षणों में मैं किसी भी आदि व्याधि के कारण आपको न भूल जाऊं। उस समय बस आपका ही नाम मेरे स्मरण में रहे। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। देहांत के समय में हे दीनानाथ, मेरे चाहे या फिर बिना चाहे भी अगर कोई मेरा शत्रु बन गया हो और मेरे द्वारा
जाने व अनजाने में उसके प्रति किए गए कटु व्यवहार की मैं उनसे क्षमा याचना कर उनके अंदर के द्वेष भावों को मिटा सकूं और सभी लोगों से क्षमा मांगकर अपने अंदर समता के परिणाम रखूं। के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे दया सिंधु, जब मेरी मृत्यु निकट हो तो अवसर पाकर मैं एक एक कर आहार, पानी और फिर धीरे धीरे औषधि आदि का भी त्याग करता जाऊं। हे कृपा सिंधु, इस बीच मुझे इतनी शक्ति देना कि मुझसे जाने अनजाने में भी कोई नियम ना टूटे और मैं उन नियमों का दृढ़ता से पालन करूं। जागे नहीं कषाय, नाही वेदना सतावे। जागे नहीं कषाय, नाही वेदना सतावे। तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। देहांत के समय